हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल आईक्यू पर। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का जनरल नॉलेज एमसीक्यू पार्ट 6। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ डिस्कस किया था, आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आंसर भी दिख रहा होगा, ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ताकि एक बार में ही आप लोगों को याद हो जाए, बार बार रिवीजन ना करना पड़े। अगर ध्यान से देखिएगा तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि दिल्ली के लाल किला में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है? ये तो सबको पता होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद प्रणाली का प्रमुख कौन है? तो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका भी आंसर प्रेसिडेंट ही होगा। संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर होगा 12, यानी कि ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद यानी कि 470 आर्टिकल तथा 12 अनुसूचियां और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इनमें केवल 8 अनुसूचियां थी। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोगों को। आगे एमसीक्यू, आगे क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा। एग्जाम समय पूछा भी जा चुका है बहुत बारी कि आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद यानी कि अनुसूचियां कितनी है, ये सब कुछ पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो ये भी अवेलेबल है, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो ध्यान से सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट? एकदम इजी क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। भारत की स्वतंत्रता से अब तक 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद योजना का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया था और तदनुसार योजना आयोग भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करते हुए 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा इज इन? यानी कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस स्टेट में?
तो हमारा सिंपल आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यानी कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द सॉवेरेन इन इंडिया, भारत में संप्रभुता कौन है? तो हमारा सिंपल है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, कब इसे अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने इसे अपने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई और नवंबर 1949 तक संविधान के मसौदे को मंजूरी दी गई। जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान सभा को एक अस्थायी संसद में बदल दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा अधिनियम न्यायालयों से संबंधित है जो नियमों और विनियमों की व्याख्या कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा चार्टर एक्ट 1793, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 1813 में चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1813, जिसे चार्टर एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीकरण किया गया और भारत में कंपनी के शासन को भी जारी रखा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो हमारा होगा ऑप्शन 24th अमेंडमेंट, यानी कि ऑप्शन बी भारत के संविधान का 24वां संशोधन संसद को संविधान के संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाता है और इसे संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। ये 24th अमेंडमेंट में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहली संविधान संशोधन घड़ी किस वर्ष बनाई गई थी, कौन से ईयर में बनाई गई थी? तो हमारा आंसर होगा 1951, द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना के अधिकार की गारंटी वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी स्वीडन। स्वीडन दुनिया का पहला देश है जिसने सूचना के अधिकार की गारंटी दी है। स्वीडन की सूचना की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम 1766 दुनिया में सबसे पुराना है। इस क्वेश्चन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है कि स्वीडन दुनिया का सबसे पहला देश है जिसमें सूचना के अधिकार की गारंटी दी गई है, वो कौन सा देश है? तो हमारा आंसर होगा स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा आंसर होगा गवर्नर, यानी कि राज्यपाल, ऑप्शन बी। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों और कई महत्वपूर्ण राज्य अधिकारियों जैसे महाअधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी वॉज फाउंडेड इन, यानी कि मुस्लिम लीग राजनीतिक दल के रूप किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसमें ईयर्स बस पूछ रहा है, तो हमारा आंसर होगा 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में ब्रिटिश भारत में स्थापित एक राजनीतिक दल थी। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा
लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हमारा होगा आंसर ऑप्शन बी 80। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। थैंक यू। आज का हमारा MCQs पार्ट 6 का सेशन यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सब रिवीजन कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सबके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाऊँ। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।